नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, कोशिश करते हैं जानने की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा छुपा रहे हो जिससे आपको ही तकलीफ हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ बातें छुपाकर आप खुद को ही तकलीफ दे रहे हो, ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है। सबसे पहले तो इस इंसान को यही शक होता है कि आप बातें छुपा रहे हो जो कि आपको नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, इस इंसान को आपकी केयर हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी बातें सुनते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो जो कहेंगे वो आपको सुनना चाहिए। वापस आपके पार्टनर को या तो खुद को बहुत ज़्यादा फियर है किसी बात को लेकर, या उस इंसान को लगता है कि आपके मन में कोई डर बैठ गया है, इसी वजह से आप इस इंसान को या तो इग्नोर कर रहे हो या अपनी बातें दिल की छुपा रहे हो। देखो, किसी एक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो चाहे आपका जो भी रिलेशन है उसको लेकर हो कि घर वालों को अगर पता चल गया तो क्या होगा, समाज में अगर पता चल गया तो क्या होगा। अब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सा सीक्रेट, एक दूसरे से सीक्रेटली प्यार करते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपका ये रिश्ता किसी को भी पता चले, और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर भी है। या तो वो आपके मन में हो सकते हैं या आपके पार्टनर के मन में हो सकते हैं या दोनों के भी मन में हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ज़रा फ्री करो, अपने आप को संभालो, और इस अनजान डर से, जो कोई भी ये डर है आपके मन में, इससे बाहर निकलो। ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। या तो आप उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो या वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। और ये भी डर हो सकता है कि अगर आप विश्वास नहीं करते हो या इस रिलेशन का फिर कैसे फ्यूचर होगा। एक तो आप एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हो, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील होता है कि आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हो, ऊपर से आप अपने दिल की बातें छुपाते हो। तो इस वजह से यहाँ पर शक हो रहा है आपके पार्टनर को। उस इंसान को लगता है कि वो ऐसा क्यों व्यवहार करती है, वो ऐसा क्यों बर्ताव करती है मेरे साथ, वो मेरे से बातें छुपाती क्यों है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर का विश्वास कहीं ना कहीं आपके ऊपर से उठ रहा है। तो आपको ये सोचना होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिस वजह से आपके पार्टनर का विश्वास दिन ब दिन आपसे उठ रहा है। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिलेशन में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन डर और ये विश्वास की कमी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं इन सब की वजह से। तो ट्रस्ट इशू भी है, और इसीलिए आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, अब जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, ऐसे आपके पार्टनर ने अपनी भूमिका ले ली है। उस इंसान को लगता है कि मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो एक तो मेरी बातें नहीं सुनती है, एक तो वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती है, और ये डर भी है मेरे मन में कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस इंसान को लगता है कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो। अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा तो वो इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, आप उनसे बात करोगे तो वो भी आपसे बात करेंगे। आपके पार्टनर चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो जाना, आपके पार्टनर चाहते हैं दिल से कि ये वक्त बदल जाए, ये जो भी डर है, ये जो भी सिचुएशन है, ये सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा फील होता है। देखो, ये आपके जो पार्टनर है वो टेक द लीड। इस इंसान को लगता है कि आप खुद लीड करना चाहिए, आप खुद ही एक्शन लेना चाहिए, और तब जाके यहाँ पर नंबर 1 ये रिश्ता इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये जो आपका बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशन को एक नए मुकाम तक लेकर जाना, लेकिन उस इंसान को लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि आप उनकी कुछ बातें सुनते ही नहीं हो। ठीक है, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 2 आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं।
देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे सब कुछ शेयर करो, जो कुछ भी आप छुपा रहे हो। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आपने उनसे बात करनी चाहिए, जो कुछ भी आपके दिल में है सब कुछ शेयर करना चाहिए। तब जाके इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, तब जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिल में है क्या। इस इंसान को लगता है कि आप तो एक ही जगह पर अटके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और ये इंसान खुद को भी फिर स्टक फील कर रहा है। दोनों की एनर्जी ये है कि दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो और दोनों भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। दोनों को भी लगता है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, डर भी है। ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं कि कुछ ठीक होगा नहीं। जाना चाहते हो, इस रिलेशन की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन आपने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो आप खुद को। देखो, लेजीनेस भी यहाँ पर है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा बातों को टाल देते हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो टाल देते हैं। देखो, शादी के लिए सोच रहे हैं लेकिन टालते हैं, आज की बात कल पर, कल की बात परसों पर। मतलब उस इंसान को आपसे बात करनी है, लेकिन उस इंसान का क्या रवैया है कि हाँ ठीक है, करेंगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे बात, ऐसा कुछ चल रहा है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान आपके लिए शादी के बारे में सोचते हैं। ये इंसान बहुत इमोशनल है आपके बारे में। वो आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं, वो आपको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर की तरह हो उस इंसान के दिल में आपके लिए जगह, ठीक है। और यहाँ पर है लेजीनेस। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर भी पोस्टपोनमेंट है और यहाँ पर भी लेजीनेस है। मतलब करना भी है और कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। लेजीनेस, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरी भी करना है, लेकिन चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हैं ये इंसान। ओके, देख लेते हैं आउटकम क्या होगा। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति दिख रही है और डर दिख रहा है। ज़रूर नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ पर जो आया है वो मुझे बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो किसी ना किसी के लिए है। तो देखते हैं आउटकम क्या होगा। क्या बात है गाइस, ओह माय गॉड। देखते हो, देख रहे हो कितना प्यार करते हो दोनों भी एक दूसरे से, फिर क्यों ये तकरार है, क्यों ये डर है। बहुत प्यार करते हो आप, और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कितना भी डर रहे हो दोनों, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। 2 महीने के अंदर आप बात कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान किसी और से बात कर रहा था, या किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कड़वाहट आई थी, या हो सकता है कि आप एक फ्रेंड सर्कल में हो तो किसी फ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, ऐसा भी हो सकता है। देखो, मुझे सबसे पहले भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ये इंसान विश्वास नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर होगा ये कि इंसान आपसे बात भी करेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। आपको रेडी रहना है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हैं, और उन सवालों के जवाब देते देते आप थक जाओगे और फिर आपको गुस्सा आएगा, आप झगड़ा करने लगोगे, या इंसान खुद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, ठीक है। तो इस रिलेशन में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन विश्वास की कमी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आने वाले समय में ये इंसान आपसे बात तो करने वाला है, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। और 5 ऑफ सोर्स बता रहा है कि ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ये इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रखता है, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हर वक्त इस इंसान को जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये आपके दोस्तों के थ्रू या अपने दोस्तों से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और लगातार आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखते हैं। तो आने वाले समय में आप दोनों में बात तो ज़रूर होगी, लेकिन झगड़ा हो सकता है। लेकिन ठीक है, कुछ ना होने से झगड़ा ही सही, ठीक है।
डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे। ये जो वक्त है अभी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। जो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपके पार्टनर डेफिनेटली ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और ये जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हो, और ये जो कुछ भी डर आपके दोनों के मन में है या आपके मन में है, अगर आप इस डर से अपने आप को बाहर निकालते हो तो बहुत चीज़ें हल हो सकती है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके। और क्या है, देखो वापस वही मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। और सिर्फ आप दोनों नहीं, यहाँ पर भी 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 नंबर है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई दूसरे लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। आने वाले समय में ये इंसान जब आपकी तरफ वापस आएंगे तो सिर्फ आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे ऐसा नहीं, तो कोई और भी लोग होंगे वहाँ पर जो आप दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़े लगाने की कोशिश कर सकते हैं, या उन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के घर वाले भी नहीं तैयार इस रिलेशन के लिए, और इसी वजह से डर लगता है इस इंसान को या आपको। ठीक है, फिलहाल तो ये इंसान गोइंग विद द फ्लो जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप दोनों भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे और एक दूसरे से बात करोगे, लेकिन बात करने के बाद भी अंजाम तो झगड़ा ही है। मतलब ये नहीं कि हमेशा ही झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन हाँ झगड़े तो होंगे। देखो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। वापस वही कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रखता है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या स्टेटस है, क्या प्रोफाइल है, सब कुछ इस इंसान को सब कुछ जानना है। और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपके पार्टनर को। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। तो आपके पार्टनर भाई बड़े गुस्से वाले हैं, और इस इंसान के स्वभाव की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। देखो प्रॉब्लम तो है, आप दोनों को तकलीफ तो आगे चलकर भी होने वाली है। ऐसा नहीं कि इंसान वापस आया तो सब कुछ अच्छा होगा, मीठा मीठा होगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान वापस आएगा, उसके बाद भी तकलीफ से गुजरना तो पड़ेगा। आप दोनों के बीच में झगड़े भी होंगे, आप नाराज़ भी रहोगे, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि इंसान मेरे साथ नहीं था तो भी मैं तकलीफ़ में थी, और ये इंसान अब मेरे ज़िंदगी में वापस आया है तो भी मुझे तकलीफ़ ही है। मतलब आपको चैन नहीं मिलेगा। ये इंसान वापस आएगा तो भी आपको किसी न किसी बात को लेकर परेशान करता रहेगा, या आप खुद परेशान हो जाओगे इस इंसान के बर्ताव की वजह से। तो ये बात है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मे बी उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपको मतलब परेशान करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करना, परेशान करना, ये चलता ही रहता है मे बी यहाँ पर, और आने वाले समय भी ये होगा। तो आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है। ओके, तो ये नियर फ्यूचर है आपके रिलेशन का कि परेशान ही होना है, आपको झगड़े ही होने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो वो आपको अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का ऐसा कहना है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। इस इंसान को ये बात बहुत पसंद है कि आप लगातार रात दिन इस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हो। और आपके पार्टनर का कहना है कि आज तक, ठीक है, इस इंसान के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जिसने लगातार इस इंसान के बारे में सोचा, इस इंसान की केयर की, इस इंसान को प्यार किया, इतना ज़्यादा, इतने कॉल, इतने मैसेज, इतना केयर, मतलब कोई ऐसा मिला नहीं था आपके पार्टनर को आज तक। और आज इस इंसान को आप मिले हो तो इस इंसान को आप इसलिए पसंद हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैंने जैसे कि बार बार यहाँ पर बोला कि किसी और की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये इंसान भी मानता है इस बात को कि हमारे दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरों की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऊपर से इंसान गुस्से वाला है।
10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आपको अपना परिवार बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये इंसान कहते हैं कि मैं घंटों तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ठीक है, जब आप उनके साथ होते हो तो घंटों घंटों आपके साथ रह सकते हैं और वो कभी बोर नहीं होंगे इस बात से। आपके पार्टनर कहते हैं कि जब आप उनको किस करते हो या आप उनको अपने पास लेते हो तो वो जो खुशी होती है उस इंसान को बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब स्वर्गीय सुख, मतलब कि जैसे कि स्वर्ग में है वो इंसान, इतनी खुशी उस इंसान को होती है उस वक्त, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं वो आपकी बाहों में। ठीक है, इस इंसान का कहना है कि आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, डिफेंड करते हो आप उनको। ठीक है, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इस इंसान का ऐसा कहना है और उनको ये पसंद भी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस आई है यहाँ पर लेजीनेस आया है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपके लिए, बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं लेजीनेस है उनमें। और राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, उनकी विश है आपको पाना, उनकी विश है आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना। ओके, तो ये बात है, आप स्टक हो गए हो, आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा, आप खुद को स्टक नहीं रख सकते हो। कम्युनिटी, आपको थोड़ा सोशल होने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, किसी के साथ कुछ भी बात शेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सोशल होने के लिए कहा जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ बात करो, शेयर करो दिल की बातें, थोड़ा मन हल्का होगा आपका। और कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों अलग धर्म के हो। डेफिनेटली ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जो आपकी स्टोरी है ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी भी फिनिश नहीं हो सकता। ये आपको विश्वास रखना है इस इंसान के ऊपर, आपको विश्वास रखना है अपने डेस्टिनी के ऊपर, भगवान के ऊपर। नंबर 10, नंबर 8 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो आपका पार्टनर का और आपका जो साथ है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बस आप दोनों के बीच में ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये जो विश्वास की कमी है, ये जो डर है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और ऊपर से दूसरे लोग, आपका कम प्रॉब्लम है कि दूसरे लोग आकर उस प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, विश्वास करो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।